कराची में मूसलाधार बारिश, कई इलाके डूब गए, मुतअद्दिद इलाकों में बिजली भी बंद, शहरी बेहाल। जिन्ना हॉस्पिटल के आईसीयू में बारिश के बाद बिजली का शॉर्ट सर्किट, आग लगने के बाद हॉस्पिटल की बिजली बंद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों बाद भी बिजली बहाल ना हुई। सड़कों पर कई फुट पानी जमा होने से ट्रैफिक मुअत्तल। नाजिमाबाद, शादमान टाउन, जिला रोड, शाहराह फैसल पानी में डूब गई। मलीर, 15, कारसाज, गुलशन इकबाल, पहलवान गोट में भी कई फुट पानी जमा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मलीर में 64 मिलीमीटर और कायदाबाद में 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ठट्ठा, दादू समेत अंदरूनी सिंध के कई शहरों में भी बारिश, बिजली बंद, कीचड़ की भरमार हो गई। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी का निकाह गैर शरई और गैर कानूनी करार। अदालत ने दोनों को 7 साल कैद की सजा सुना दी। दोनों पर 5 लाख जुर्माना भी आयद। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इद्दत के दौरान निकाह केस का तफसीली फैसला जारी किया। लिखा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 1 जनवरी 2018 का निकाह फ्रॉड पर मबनी था। जुर्म साबित होता है, दोनों का निकाह मनसूख किया जाता है। बैरिस्टर गौहर का फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, एक गैर अखलाकी इल्ज़ाम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ये सब गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से हो रहा है कि बानी पीटीआई की किरदार कुशी की जाए। 175 सियासी जमातों में से एक के इंट्रा पार्टी इंतखाबात देखे गए। अब भी इंसाफ की तवक्को है अदलिया अपने हल्फ की लाज रखते हुए बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। लाहौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक दूसरे पर वोट खरीदने का इल्जाम। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि एक लाडले बच्चे को एमएनए बनाने के लिए सिंध का छीना हुआ पैसा लाहौर लाया जा रहा है। हमने 3 लोग पकड़े जो वोट्स की खरीदारी कर रहे थे। मुकद्दस किताब के ऊपर हाथ रखकर हलफ लिया जा रहा है। हमने अपने वर्कर्स को बहुत मुश्किल से रोका है, वरना आपको दफ्तर खोलने की भी हिम्मत नहीं होगी। पीपल्स पार्टी के फैसल मीर कहते हैं कि अता तारड़ की वीडियो वायरल हुई, वो पैसे बांट रहे थे। पीपी रहनुमा रज़ा रबानी ने कहा, अता तारड़ ने पीपल्स पार्टी के दफ्तर में दहशतगर्दी की। अगवा होने वाले कारकुनान की वापसी यकीनी बनाई जाए। इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। जिस जज ने बतौर वज़ीर आज़म मेरी छुट्टी करवाई, अब उसी ने इस्तीफ़ा दिया। सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी मचाकर कहते हैं, यूथ हमारे साथ है, यूथ मेरे साथ खड़ी है जो बड़ों का अदब करती है। नवाज शरीफ का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। कहा, हमारे दौर में करप्शन और महंगाई कम थी, हमारे दौर में सीपैक आया, 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही थी। पीटीआई उस वक्त इस्लामाबाद में धरने कर रही थी। हमारी हुकूमत रहती तो कोई बेरोज़गार ना होता। जब तक हमारे नौजवानों को बाइज्जत रोज़गार नहीं मिलता, चैन से नहीं बैठूंगा। सड़कें, मोटरवेज बनाएंगे, पाकिस्तान को रोशन करेंगे। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी जारी। कहा, मियाँ साहब को मुल्क या मईशत के नुकसान की फिक्र नहीं, उन्हें बस कुर्सी तक पहुँचना है। उन्हें ताकत की भूख है, कुछ भी हो जाए इन्हें इख्तिदार की कुर्सी पर बैठना है। मीरपुर खास में जलसे से खिताब में कहा, ये अपने सहूलतकारों को कहते हैं कि धांधली करो। जो चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं ये डरपोक हैं। मैंने मुनाज़रे का कहा, वो खौफजदा हैं। क्या आप किसी बुज़दिल को वोट देंगे? सर पार्कर में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, मियाँ साहब 3 बार वज़ीर आज़म रहे लेकिन सिंध में काम न किया। मरियम नवाज का गुजरांवाला की तमाम सीटें जीतने का दावा। गुजरांवाला से जलसे से खिताब में कहा कि वायरल बीमारी ने बहुत नुकसान किया, अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। गुजरांवाला ने नवाज शरीफ का मुश्किल वक्त में साथ दिया। जिस जलसे ने बाजी पलटी वो भी गुजरांवाला में हुआ था। शहबाज शरीफ ने कहा, एक शख्स आया और कहा सब चोर हैं, सिर्फ वो फरिश्ता है। बानी पीटीआई ने एक भी ईंट नहीं रखी। पीटीआई दौर में करप्शन में दोबारा इजाफा हुआ। गुजरांवाला में ऑरेंज ट्रेन और अरफा क्रीम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में सजा के बाद 5 साल के लिए नाअहल, नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी किसी भी इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उधर बानी चेयरमैन पीटीआई और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में साबिक साथी वादा मुआफ गवाह बन गए। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़यूम, साबिक रुकने कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट वादा मुआफ गवाह बने।
दूसरी जानिब इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI 7 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें 6 फरवरी तक मुलतवी। नवाज शरीफ जलसों में कहते हैं पठान बेवकूफ़ हैं। PTI रहनुमा असद कैसर का सवाबी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कहा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मैंने हुकूमत ख़त्म नहीं की। मौलाना ने अमेरिका के साथ मिलकर PTI को गिराया। आज़ादी की जंग सिर्फ बानी PTI लड़ रहे हैं। बिलावल कहता है मुझे मौका दो, ये सब पार्टियां एक हैं, हम कामयाब होकर दोबारा सेहत कार्ड बहाल करेंगे। नेपरा का आवाम को 440 वोल्ट का झटका। बिजली की कीमत में 4 रुपये 56 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा के मुताबिक कीमतों में इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के मद में किया गया। नई कीमत का इतलाक 1 माह के लिए होगा। बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली सार्फिन को फरवरी के बिल्स में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। कौमी जूनियर टीम का शाहाना खेल, एतमाद और जोश का भरपूर इजहार। पाकिस्तान की अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रसाई। सुपर 6 मरहले के सनसनीखेज मैच में बांग्लादेश को 5 रन से शिकस्त। पाकिस्तानी बॉलर्स ने छोटे हदफ का भी कामयाबी से दिफा किया। 156 रन के हदफ का ताकुब करती बांग्लादेशी टीम को आउट कर दिया। उबैद शाह की तबाहकुन बॉलिंग, 5 विकेटें हासिल की। अली रजा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इससे पहले खेलते हुए पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज। चीन का नया कमरी साल ड्रैगन के नाम। चीनी न्यू ईयर का जश्न शुरू, हर तरफ रंग रोशनियों की बहार। शंघाई में रंग बिरंगी रोशनियों से मुज़य्यन देवखामा ड्रैगन्स सजा दिए गए। मुख्तलिफ अशकाल के मुजस्मों को देखकर भी शहरी खूब लुत्फानंदोज होते रहे। जिस जज ने बतौर वजीर आजम मेरी छुट्टी करवाई, अब उसी ने इस्तीफा दिया। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं यूथ हमारे साथ है, यूथ मेरे साथ खड़ी है जो बड़ों का अदब करती है। नवाज शरीफ का गुजरांवाला में जलसे से खिताब, कहा हमारे दौर में करप्शन और महंगाई कम थी, हमारे दौर में सीपैक आया, 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही थी। PTI उस वक्त इस्लामाबाद में धरने कर रही थी। हमारी हुकूमत रहती तो कोई बेरोजगार ना होता। जब तक हमारे नौजवानों को बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता, चैन से नहीं बैठूंगा। सड़कें मोटरवेज बनाएंगे, पाकिस्तान को रोशन करेंगे।